Hello everyone, my name is Neha. Today we are going to present PPT. The topic is evolution of computer. Here I am going to describe what is evolution. Evolution means is change or develop anything. But here we are talking about computer evolution. So we can say that the change in the computer technology right with the time. It's mean that our computer earlier our computer they take large space that amount was very expensive, that their capacity was very low. But here we can say that our computers develop day by day. By this picture you can say that in the evolution of computer. Now the my first topic is Tallistic. Tallistic was an Asian memory device. That is an Asian memory device invented by King Harry the first in 1983. The talistic material was animal bones and stone. The talistic appearance was मतलब ये जो talistic था वो बना था, इसका जो appearance थी वो animal के bones से, वुडन लकड़ियों पे और पत्थरों पे बना था. यूज फॉर द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन नंबर क्वांटिटी एंड मैसेज. इसका जो talistic का इस्तेमाल किया जाता था वो डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए और क्वांटिटी मैसेज करने के लिए इसका यूज किया जाता था. द सेकेंड टॉपिक इज अटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर. इसको शॉर्ट में हम एबीसीडी कंप्यूटर भी कहते हैं. ये अटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर मीन एबीसी कंप्यूटर द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, built by Professor John Vincent Atanas of Berry and his graduate student Calipari Berry in 1939. इसका जो इन्वेंट किया गया था, इसको जो बनाया गया था उन्होंने प्रोफेसर जॉन विंसेंट ने, और उनका एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था जिसका नाम था कैलिफोर्न बरी. इन दोनों ने मिलकर के 1939 में इस कंप्यूटर को बनाया था. फर्स्ट टाइम यूज बैरी लैंग्वेज इन कंप्यूटर. फर्स्ट टाइम बाइनरी लैंग्वेज का इस कंप्यूटर में यूज किया गया था. इट वाज कैपेबल टू सॉल्व अर्थमेटिक एंड लॉजिक मैथमेटिक इक्वेशंस. इसका जो कैपेसिटी थी, इसका जो कैपेबल ये जो कंप्यूटर था वो अर्थमेटिक और लॉजिक मैथमेटिक इक्वेशन सॉल्व करता था. इन एबीसी फीचर्स यूज मोर देन 13 वैक्यूम ट्यूब्स फॉर टू कंट्रोल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस. इसमें 300 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था ताकि जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस थे उनको कंट्रोल किया जा सके. यूज रीजनरेटेड मेमोरी. इसमें जो डाटा स्टोर करने के लिए रीजनरेटेड मेमोरी का यूज किया गया था जिसकी कैपेसिटी थी 13 बीट. नाउ द माय सेकंड पॉइंट इज एडिवेक. एडिवेक वाज एडिवेक. इसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. वन ऑफ अर्लीस्ट कंप्यूटर. ये भी हमारा पहले का कंप्यूटर था. डिजाइन बाय वॉन न्यूलम इन 1952. इट वाज a binary that the decimal. The design was to be stored program. इसमें इस जो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो बाइनरी लैंग्वेज था डेसिमल के अकॉर्डिंग, और इसका बाइनरी लैंग्वेज टू बी स्टोर द प्रोग्राम. यूज फॉर ऑटोमेटिक एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम. इसका जो यूज था वो ऑटोमेटिक एडिशन करता था. ये कंप्यूटर सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम कर सकता था. और इसकी एक खासियत ये थी कि इसमें जो भी इक्वेशंस की जाती थी उसकी ऑटोमेटिक चेकिंग हो जाती थी कि कहाँ पे एरर है. और इसमें ये भी देख सकते हैं फॉर द स्टोर डाटा एंड स्टोर रिजल्ट बाय मैग्नेटिक टेप. इसका जो डाटा स्टोर की जाती थी, इसमें जो इनपुट डाला जाता उसका था मैग्नेटिक टेप से डाला जाता था. और इसमें जो फीचर्स थे देख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट विद द एस्किलोशॉप. इसका जो कंट्रोल यूनिट था आज की डेट में हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे पीसी में है. कंट्रोल यूनिट में हमारा सीपीयू है, एलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक है, मेमोरी यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है. एडिवेक में भी सेम यही कंट्रोल यूनिट प्रोसेस था. ये उस समय का बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कहा जाता था. द वोल्टेज मेमोरी ऑफ
एस्किलोस्कोप, जो एस्किलोस्कोप यूनिट जो इस कंट्रोल यूनिट में यूज किया गया था, उसका यूज ये था कि वो जितने भी फंक्शंस है उसमें कितना वोल्टेज करंट सप्लाई हो रहा है, ये वो उसको मैनेज करता था। दैट वाज क्लॉक परफॉर्म ऑल प्रोग्राम। इसमें एक क्लॉक था कि जो सारे क्लॉक था जो कि सारे परफॉर्मेंस को परफॉर्म करता था। और इसका इसमें जो यूज किए गए थे वो था 600 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज किए गए थे। और जो इसमें बिजली की खपत होती थी, जो इसमें बिजली का लागत होता था एडीवैक में, वो था आपका 56 kg वॉट की बिजली इसमें लागत होती थी। और ये जो स्पेस लेता था उसका स्पेस था 45। चाहते कि उस टाइम इस कंप्यूटर का वेट 17.13 पाउंड इसका वेट था। नाउ माय सेकंड टॉपिक इज यूनिवैक। यूनिवैक इसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता है। इट वाज अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आता है। जैसे कि हम जानते थे कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का जो ये डेट मेंशन सही है वो है 1946 से लेकर के 1958 तक। इट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ इनायक। डिजाइन, इसको जो डिजाइन किया गया था, डिजाइन बाय प्रोफेसर एकर्ट एंड जॉन मार्चली इन 1945 इन यूएसए। इसका जो डिजाइन किया गया था वो प्रोफेसर एकर्ट और जॉन मार्चली ने 1951 में किया था। और ये इसका जो यूज हुआ था उस टाइम स्पेशली इसका यूज के लिए बोला गया था कि ये सिर्फ लैब के लिए यूज होगा। बट इसको जब ये बन गया था तो इसका जो यूज था वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, यूएसए में प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए पहली बार यूनिवैक का यूज किया गया था। और ये यूनिवैक था जो फर्स्ट टाइम, ये यूनिवैक ऐसा कंप्यूटर है जो फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च हुआ था, ताकि ये कॉमन मैन मतलब जो सामान्य लोग हैं इस कंप्यूटर को खरीद सके। और इसकी जो मार्केट वैल्यू उस टाइम जो मार्केट में लॉन्च हुआ था, ये उस टाइम का जो प्राइस था वो था 1.50 लाख यूएसए डॉलर। इट यूज एन ऑपरेटेड कीबोर्ड एंड कंसोल टाइपराइटर। ये उस टाइम यूनिवैक के टाइम में हमारा उस टाइम एक टाइपराइटर आ गया था। इनपुट वाज सिंपली दैट मैग्नेटिक टेप। जो इस कंप्यूटर में इनपुट होती थी वो मैग्नेटिक टेप से होती थी एंड आउटपुट वाज अ पंच टेप। इट यूज 70 डेसिमल डिजिट पर सेकेंड। इस ये जो कंप्यूटर था वो 7,200 डेसिमल डिजिट है वो पर सेकेंड ये सॉल्व कर सकता था। और बट इसकी एक डिसएडवांटेज, ये इस कंप्यूटर का डिसएडवांटेज ये था कि दैट कंप्यूटर ऑलवेज गॉट हीट टू मच क्विकली। ये जो कंप्यूटर था बहुत इजिली ज्यादा हीट करता था। लेक ऑफ एयर कंडीशंस एंड कॉज ऑफ लॉट्स ऑफ डैमेज टू द कंप्यूटर। और हीट की वजह से इसके कंप्यूटर के काफी सारे पार्ट्स जो वो खराब हो जाते थे। Thank you. The next topic Khushbu will describe. Hello everyone. Now my first topic is slide rule. It was invented by William Alfred in 1622 and it is a circular in shape and used in 19th century and 20th century by the engineers and consists two movable rulers placed side by side. Quickly multiple or divide by sliding one ruler. It was a क्विकली जल्दी जल्दी हम लोग अपने सारे मल्टीप्लाइज एंड डिवाइड कर लेते थे एक रूलर से। नाउ माय सेकंड टॉपिक इज इनायक। ENIAC is an electronic numerical integrator and computer developed by John Prespo Eckert and John W. Mauchel in 1945. First generation laptop was ENIAC. जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो ENIAC था and it was turning complete and could program to tackle a vast class of numerical problems. इसको हमने दोबारा प्रोग्राम किया कि जो भी प्रॉब्लम्स आते न्यूमेरिकल्स में उसको वो कंप्लीट कर सके। स्पीड एंड ऑर्डर 1000 टाइम्स फास्टर देन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। इसकी जो स्पीड थी वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल से फास्टर थी। एंड यहाँ पे एक इनायत जो था वो 2400 पीपल के इक्वल था, इसलिए इन लोगों ने 24 पीपल को हटाकर एक इनायत को यूज किया गया था।
Now my third topic is differential engine and analytical engine. It was invented by Charles Babbage in 1820, an automatic calculator that are designed to calculate or tabulate the polynomial function. इसको हमने डिजाइन किया था सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए polynomial functions को, and it was a automatic calculator. Calculate in a way to tabulate the polynomial function by using small set of coefficients. इसको हमने छोटे छोटे कोफिशिएंट्स को यूज करके हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस को कैलकुलेट किया था, और जो भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की जरूरत थी उसको हमने एलिमिनेट कर दिया. नाउ द allow the value of polynomials to be calculated using simple addition only. Differential engine only polynomial functions को वैल्यूज को कैलकुलेट करता था और सिंपल एडिशन को. Now my second part topic is analytical engine, the first computer designed and partly built by English inventor Charles Babbage in 1920. It is also invented by Charles Babbage, and mother of computer is Lady Ada Lovelace because she is the first computer programmer. Because इन्होंने हेल्प किया था बैबेज की मशीन में कुछ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को उन्होंने लिखा था. That's why she is the first mother of computer. Now, difference between analytical and differential engine. It is a general purpose computer system and it is a simple mechanical computer. एनालिटिकल इंजन को हमने सिर्फ जनरल पर्पस के लिए यूज रखा था, एंड जो हमारा डिफरेंशियल इंजन था उसको सिंपल मैकेनिकल कंप्यूटर के लिए यूज किया था. इट वाज इंटेंटली कंट्रोल्ड बाय मशीन एंड इट इज आल्सो and it is created only for tabulate the mechanical functions. डिफरेंशियल इंजन सिर्फ मैकेनिकल फंक्शंस को क्रिएट करता था एंड कैलकुलेट करता था. एंड एनालिटिकल इंजन कैन डू 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, but differential engine can only one mathematical operation. Analytical engine perform addition, subtraction, multiplication and division, and it can but the differential engine only perform one function is addition. Analytical engine is slower in speed and the differential engine in faster speed, because analytical engine जो थी स्लोअर इसलिए थी क्योंकि जो इसकी कंपोनेंट्स थे बहुत ही हैवी थी, जिसकी वजह से इसको इसकी जो भी प्रोसेस थी वो स्पीड कम थी. एंड डिफरेंशियल इंजन जो थी वो फास्टर थी बिकॉज इसका जितने भी कंपोनेंट थे वो लाइट थी एंड जल्दी जल्दी सब काम भी करते थे ना, जैसे कि बेपी ने पूछा था क्वेश्चन. नाउ analytical engine was designed by Charles Babbage in 1837, and also Charles Babbage designed a differential engine in 1820. Now, next topic is describe Achal. Hello everyone. Today my topic is abacus. Abacus, the beginning or foundation of computing device is the abacus, which was developed in 2400 BC by Chinese. मीन्स कंप्यूटर की बिगनिंग अबेकस से हुई थी, जिसे 2400 BC में चाइनीज लोगों द्वारा बनाई गई थी. इट वाज बिल्ड आउट ऑफ वुड एंड बीड्स, मतलब कि ये लकड़ियों और मोतियों से बना था. द अबेकस वाज प्रॉपरली द फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस. अबेकस था वो पहला कैलकुलेशन वाला डिवाइस था. It was used to proper simply calculation like addition, subtraction, multiplication and division. Abacus तब वो add, subtract, multiply और division करने के लिए use में किया जाता था. It is quickly but has limited store capacity. मीन्स ये ना यूज फास्ट कैलकुलेशन करता था लेकिन इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी वो लो थी. द फिगर हेयर रिप्रेजेंट द नंबर्स. जो ये फिगर आप देख सकते हैं वो बस यही नंबर्स को रिप्रेजेंट करता था. अबेकस को बेबीलोनिया ने इन्वेंट किया था. एंड माय सेकंड टॉपिक इज नेपियर बोन्स. नेपियर बोन्स इन्वेंट बाय जॉन नेपियर इन 1617. नेपियर बोन को जॉन नेपियर ने 1617 में इन्वेंट किया था. यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एल्गोरिथमिक. नेपियर बोन्स का यूज हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करने के लिए करते हैं. इट बिकम टेडेंस व्हेन द मल्टीप्लिकेशन हैज टू बी डन विद बिग नंबर्स. मींस ये
लॉन्ग नंबर वाली डिजिट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था। It did not help to solve big and complex problem and calculation solve. Means ये बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर सकता था, और जो भी सॉल्व करता था वो कंपल्सरी नहीं था कि वो सही था या गलत था। And my third topic is Pascaline. Pascaline invented by Blaise Pascal in 1642. First spreadsheet arithmetic machine. ये first spreadsheet arithmetic device था, used for एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको यूज हम ऐड और सब्ट्रैक्शन करने के लिए लेते थे। टू एक्सपेंसिव मीन्स ये बहुत महंगा होता है। इजी टू नो एक्सीलेंट फॉर सर्च पर्पस मीन्स इसमें जो भी सर्च करेंगे वो इजीली मिल सकता है। एंड माय फोर्थ टॉपिक इज जैकवर्ड लूम, इन्वेंट बाय जोसेफ मैरी जैकवर्ड इन 1881। जैकवर्ड लूम को 1804 में इन्वेंट किया था, बाय मिस्टेक ये मुझसे 1881 टाइप हो गया, सॉरी। कंट्रोल बाय अ चेन ऑफ कार्ड, ये चेन ऑफ कार्ड को कंट्रोल करता था। सिंपली द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल मीन्स ये कपड़ों में मैन्युफैक्चर करने के लिए इजी होता था। यूज अ सीरीज ऑफ पंच कार्ड टू कंट्रोल वेव्स ऑपरेशंस टू फैब्रिक फॉर डिजाइन मीन्स जो फैब्रिक कपड़ों पे डिजाइन करते थे वो पंच कार्ड में इसको वेव्स के लिए यूज करते थे। एंड दैट्स इट and my topic. Thank you. Thank you for watching.